सो वेलकम एवरीवन। और आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था डाइजोडाइजेशन रिएक्शन, और आज 12th नंबर नेम रिएक्शन है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। व्हेन प्राइमरी एमाइन्स रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस देन एल्काइल आइसोसाइनाइड्स आर फॉर्म्ड। जब प्राइमरी एमाइन्स, ठीक है, NH2 जब रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म से बेस के प्रेजेंस में, तो एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। इस रिएक्शन को कहते हैं कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। तो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, जो कार्बाइल एमाइन बनता है वो अनप्लीजेंट उसका स्मेल होता है, तो इसलिए प्राइमरी एमाइंस जो होते हैं उसका जो टेस्टिंग होता है वो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन से ही होता है। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन डू नॉट गिव कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। 2 डिग्री और 3 डिग्री के जो एमाइन होते हैं वो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन उनका नहीं होता है। तो प्राइमरी एमाइंस का जो टेस्टिंग होता है वो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन से होता है, क्योंकि कार्बाइल एमाइन जो बनता है उसका जो टेस्ट स्मेल होता है वो अनप्लीजेंट होता है। तो इसका इक्वेशन देख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या है कि RNH2 जो कि 1 डिग्री एमाइन है वो क्लोरोफॉर्म, RNH2 जो कि 1 डिग्री एमाइन है वो क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करेगा KOH के प्रेजेंस में और बनाएगा RNC, जिसको एल्काइल आइसोसाइनाइड कहते हैं या फिर कार्बाइल एमाइन कहते हैं। इसका अनप्लीजेंट स्मेल होता है और अदर प्रोडक्ट्स KCl और H2O बनेगा। तो अब इसका एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो CH3NH2 लिया गया है, क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करेगा KOH के प्रेजेंस में और बनेगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। अदर प्रोडक्ट्स 3KCl और 3H2O। तो ये रिएक्शन, ये कार्बाइल एमाइन रिएक्शन हो गया। अब इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें एनिलीन को लिया गया है 1 डिग्री एमाइन, और एनिलीन रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म से KOH के प्रेजेंस में और बनता है फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये जो रिएक्शन है कन्वर्जन रिएक्शन, ये 10.19 का क्वेश्चन नंबर 20 है और ये एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। एक बार फिर से रिकैप करते हैं। एनिलीन रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म से KOH के प्रेजेंस में और बनाता है फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो अब है नेक्स्ट रिएक्शन है रीमर टीमन्स रिएक्शन। तो रीमर टीमन्स रिएक्शन, when phenol reacts with chloroform in the presence of base then salicylaldehyde is formed. This reaction is called Reamer-Timmons reaction. जब फेनोल रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म से बेस के प्रेजेंस में तो सैलिसैल्डिहाइड बनता है, जिसको कहते हैं रीमर टीमन्स रिएक्शन। इसका इक्वेशन देख लीजिए। ये फेनोल है, क्लोरोफॉर्म और KOH के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा और OH के बगल वाले कार्बन पे क्या होगा कि CHO एल्डिहाइड ग्रुप लग जाएगा और इसी को कहते हैं सैलिसैल्डिहाइड। अदर प्रोडक्ट्स KCl और H2O। अब नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ CCl4 इज़ यूज्ड विथ फेनोल देन सैलिसाइलिक एसिड इज़ फॉर्म्ड। अगर CCl4 यूज़ करें फेनोल के साथ तो सैलिसाइलिक एसिड बनता है। तो इसका इक्वेशन देख लेते हैं। फेनोल रिएक्ट करता है कार्बन टेट्राक्लोराइड से KOH के प्रेजेंस में, तो जो OH जिस कार्बन पे लगा हुआ है उसके बगल वाले कार्बन पे COOH ग्रुप लग जाएगा, इसी को कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड। इसका यूज़ होता है एस्पायरिन बनाने में, जो कि दर्द की दवा है। अदर प्रोडक्ट्स है KCl और 2H2O। तो ये सब ये जो रिएक्शन है ये दोनों रीमर टीमन्स रिएक्शन है। तो ऑलमोस्ट सारे नेम रिएक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं।